हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन पे सपोर्ट। मैट्रिक्स अलजेब्रा में इसके पहले हम लोग 3 वीडियो लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिलेटेड ये 4th वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को देखिए मैट्रिक्स रिवाइज करना है और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स अलजेब्रा लिखा हुआ है। मतलब हम लोग एक ऐसी अलजेब्रा की बात कर रहे हैं जिसमें मैट्रिसेस होंगे। अब देखिए अलजेब्रा की बात हो रही है तो उसमें ऑपरेशंस भी होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और आपका मल्टीप्लिकेशन। तो जनरली जब हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा की बात करते हैं तो उस केस में नंबर्स के लिए दो नंबर को आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैट्रिसेस के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे। दो मैट्रिक्स को आप किस कंडीशन में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और मैट्रिक्स के लिए डिवीजन डिफाइंड नहीं होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, ये तो हायर एजुकेशन की बात हो गई। तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले 3 वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी लॉन्ग गैप हो चुका है इसलिए इसमें मैं उस पुरानी कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करने जा रहा हूँ। तो आप देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स देखिए कुछ है नहीं। अगर हमें मैट्रिक्स डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे। मैट्रिक्स, ये हमने ये वर्ड लिख दिया और ये वर्ड जो है आपका सिंगुलर वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े होंगे तो सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ड है ये, हिंदी में एक वचन कहा जाता है, प्लूरल को बहुवचन कहा जाता है। तो ये क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ गिवन mn क्वांटिटीज कर लीजिए, या मान लीजिए कि हम लोग एज पर आवर कन्वीनियंस हम नंबर्स ले रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जिसको कि हम अरेंज कर सकते हैं। गिवन mn नंबर्स into m horizontal लाइंस, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रोज, एंड वर्टिकल लाइंस। अब ये कितने वर्टिकल लाइन, ये तो मैं आपको लिखना यहाँ पे मैं भूल गया। तो n वर्टिकल लाइंस, और वे सभी वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स। अब जनरली यहाँ पे देखिए एम और एन आया हुआ है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सोचेंगे कि अरे एम क्या आ गया, एन आ गया। ऐसे भी जब वेरिएबल्स आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं। तो कुछ नर्वस नहीं होना है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 4 बॉक्स है और मैं इन बॉक्स को अरेंज करना चाहता हूं। तो इन चारों बॉक्स को हम इस तरीके से भी रख सकते हैं,
ये देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन बॉक्स को ऐसे भी रख सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। आप चाहें तो इनको ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए वही चारों बॉक्स है, लेकिन आप अलग अलग तरीके से आपने अरेंज किया है। तो मैट्रिक्स यही है बच्चों, मैट्रिक्स जो है गिवन नंबर्स का अरेंजमेंट है। यहाँ हम नंबर्स के रूप में मैं क्या ले रहा हूँ, मैं चौक का डब्बा लिया हूँ, मैं इसी को अरेंजमेंट किया हूँ। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। हमने 4 लिया है, 4 की जगह पे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 से ज़्यादा हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4 डब्बे को हम कितने तरीके से अरेंज किए, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। कितने तरीका हुआ, 3 वेज हो गया। अब ये तीनों जो वेज होंगे ये अलग अलग नाम से जाने जाएंगे। कैसे जाने जाएंगे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो बात हो गई मैट्रिक्स की। अब इनको आप डिनोट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन देखिए जितने भी मैट्रिक्स हैं उसे हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कोई भी हो सकता है। अच्छा एक बात और, मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है और इसे हम मैट्रिसेस भी कहेंगे, लेकिन दोनों फर्क है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। प्लूरल देखिए बुक्स में मैट्रिक्स लिखा रह सकता है, चैप्टर के रूप में मैट्रिक्स लिखा रह सकता है, मैट्रिक्स अलजेब्रा भी लिखा रह सकता है। तो चाहे हेडिंग कुछ भी हो और चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या आईपी बोर्ड हो या और भी कोई बोर्ड हो, मैट्रिसेस में आप कंसेप्ट वही सभी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड बदलने से आपका जो है कंसेप्ट बदल जाएगा या कंटेंट बदल जाएगा। हाँ, नहीं कंटेंट में थोड़ी वेरिएशन हो सकते हैं, कहीं कुछ इंक्लूडेड होगा, कहीं कुछ इंक्लूडेड होगा, कहीं कुछ एक्सक्लूड किया गया होगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। अब देखिए प्रेजेंट करना है हमको, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं A11 लिख रहा हूं, ये A12, यहां मैं A13, और मैं थोड़ा गैप दे रहा हूं, और इसी टाइप से मैं आगे बढ़ गया, आगे यहां भी बढ़ गया, और मैं यहां पे आ गया A1, आपका N आ गया, और मैं यहां बढ़ता हूं A21, A22, A23, ऐसे ही, और मैं यहां पर A2N लिख दिया। यहां मैं 31, A32, A33, इसी टाइप से आगे में बढ़ गया, और ये हो गया A3N। और कुछ ऐसे ही कुछ होगा, बहुत सारा चीज होगा, सबको नहीं लिख रहा हूं, कुछ हो सकते हैं बहुत सारे। अब मैं यहां पर AI1 लिख रहा हूं, यहां पे I लिख रहा हूं, और यहां मैं I2 लिख रहा हूं, और यहां मैं I3 लिख रहा हूं, और इसी टाइप से मैं बढ़ गया आगे, और यहां मैं AIN लिख रहा हूं। इसी टाइप से बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। मैं थोड़ा इसको बढ़ा दे रहा हूं आगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं AM1, AM2, AM3, M3, और इसी टाइप से मैं यहां पे लिख दिया AMN, ये मैं लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए A1, 1, 1, 1, 1, 2 ऐसे करके है,
ये जितने भी एलिमेंट हैं, तो पहले नंबर पे देखिए 1 है, 1 1 1, यहाँ देखिए 2 2 3 3 3, I, यहाँ पे M है। मतलब ये जो अरेंजमेंट हमने किया है, इसमें अगर हमें रोज की संख्या बतानी है तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि इसमें m रोज है। कॉलम अगर बताना होगा तो देखिए 1, ये देखिए 1 यहाँ है तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, n, तो n कॉलम हो गया। तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसके लिए एक सिंबल हमने कैपिटल A डिनोट कर लिया। तो A कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रोज है और n कॉलम है, और इस मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं। एंट्रीज कितने होंगे, तो आप क्या करिएगा, जितने रोज होंगे और जितने कॉलम होंगे आप उनको इंटू कर लीजिएगा, तो m इंटू n क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। तो इसमें mn एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा आप पर, अगर हम यहां पर एक एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूं, वह एलिमेंट है A1J, ध्यान दीजिएगा, तो यहां वाला क्या हो जाएगा, आप निश्चित रूप से बताएंगे कि ये सेकेंड रो में है, तो ये सेकेंड रो मतलब 2 लिखिएगा, और Jth कॉलम में है तो आप J बोलिएगा। उसी टाइप से यहाँ क्या लिखिएगा, ये देखिए थर्ड रो में है 3 3 3, तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और J कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप उसी तरीके से कुछ होगा ऐसे ही, मैं यहाँ का लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये हमने यहाँ कुछ दिखाया नहीं है कि कौन सा, ये मान लीजिए कि फोर्थ रो हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ith रो है, ith रो, तो यहाँ हमने I लिख दिया, और ये देखिए jth कॉलम है तो हमने J लिख दिया। और इसी टाइप से ये कुछ होगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्योंकि हमको पता है कि ये mth रो है, mth रो, तो मैं यहाँ पे m लिख दिया और ये मैं J लिख दिया। ये तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसकी बड़ी खासियत है इस एलिमेंट की, ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं ना, इसकी बड़ी खासियत है। ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी खासियत है इसका। एक्चुअली इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को ऐसे लिख सकते हैं, जनरल एलिमेंट हम लिख लेंगे, ये आपका जनरल एलिमेंट है Aij, जिसमें कि m रोज है और n कॉलम है। अब I का वेरिएशन कैसे लिखेंगे ये मायने रखता है, J का वेरिएशन कैसे लिखेंगे ये मायने रखता है। तो I, ये देखिएगा यहाँ I क्या है, रोज है, तो कितना रोज है इसमें, 1 2 3 m तक गया है, मतलब 1 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन और इक्वल टू m, ठीक। उसी टाइप से कितनी कॉलम है, J कॉलम है, देखिए Jth कॉलम कितनी है कॉलम, तो कॉलम यहां से पता चलेगा 1 2 3 और ये देखिए n, तो J का वेरिएशन 1 से लेकर के आपका n तक हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो स्पेस ले रहा है, उसको आप सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर जो Aij क्या है, उस बात को समझिएगा, Aij है क्या, Aij, तो Aij जो है I, J ith, I, J, ijth एलिमेंट, ठीक है। ये किस में होगा, ith रो में होगा, jth कॉलम में होगा। ith रो, ये है ith रो है और jth कॉलम है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
तो अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, तो एक एक करके हम लोग करते हैं। और हम लोग करना क्या है, हम लोग को फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है जब उसके जनरल एलिमेंट दिया हुआ है। जनरल एलिमेंट मतलब ए आई जे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें ए आई जे दिया हुआ है, तो हमें जो मैट्रिक्स बनानी है 2x2 ऑर्डर का बनाना है। तो ठीक है, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, 2x2 ऑर्डर का है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। मतलब यहाँ पर A11 और ये A12, यहाँ पर A21 और ये A22। ठीक है, A11 निकाला जाए, पहले निकाल करके इसमें रख लेंगे। देखिए कंपेयर करिए, I1 JB1, तो इसमें रख दीजिए। I1 रखना है और ये J भी 1 रखना है, तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। A12, तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो I मतलब 1 प्लस 2, J की वैल्यू 2 है यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5। और उसी टाइप से A21, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो I प्लस 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा। A22, I भी 2 है, J भी 2 है, तो यहाँ पे देखिए I प्लस 2J, तो 2 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 2 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। हमें कितने एलिमेंट चाहिए था, 1 2 3 4। ऐसे भी 2x2 ऑर्डर का है, मतलब टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखिए 1 2 3 4, अब प्लेस कर दीजिए, यहीं पे रख दीजिए, सही रहेगा यहाँ पे रखने में। A11 कितना है, 3 है। A12 यहाँ देखिए 5। प्लेस करते समय ध्यान दीजिएगा, A21 4, A22 6, ये हो गया। और ये ऑर्डर कितना है, 2x2, आंसर आ गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, कैसे गिनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 2 रो, कॉलम कितने, 1 2। तो जब किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हमें जनरल एलिमेंट दिया हुआ है ए आई जे, तो हमें 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब हमको फ्रेमिंग करनी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है, आप सेम सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो आप चाहते हैं वैसा सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान ये देना है कि जब भी आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट्स करेंगे जब तक कि कुछ कहा ना जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम P सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, या ए ही चलते हैं, करते हैं, एक भी करते हैं। तो मान लीजिए ये हमने कर लिया, तो यहां भी क्या करेंगे, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13, और ये हमने ऐसे खींच दिया, A21 A22। यहां आप खुद ही कह रहे होंगे कि ये 23 होगा, आप आंसर बताने के लिए सोच ही रहे होंगे, ये 31 होगा, हम सुन लिए आप बोल रहे हैं। और ये हो गया A33। इसमें कितने रोज हैं, तो देखिए फर्स्ट रो कैसे पता चला, 1 1 1, सेकेंड रो 2 2 2, थर्ड रो 3 3 3, ये रोज की संख्या 3, कॉलम 1 1 1, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम 2 2 2, थर्ड कॉलम 3 3 3। तो बच्चों ये है कॉलम, फिर से देखिए, ये है कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एलिमेंट, सेकेंड रो एलिमेंट, थर्ड रो एलिमेंट।
टोटल कितने एलिमेंट, तो 9 हो जाएगा। हमें देखिए फ्रेमिंग करनी है, मतलब हमें सारे एलिमेंट को निकालना है इंडिविजुअली। तो ठीक है, निकालते हैं हम लोग। A11 तो I भी 1 है और J भी 1 है, इसमें रख दिया जाए 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 2 होता है, होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। A12 तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9। A13 ये हमने जो लिया है फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट हैं, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट है ये। तो ये देखिए 1 + 3 का होल स्क्वायर, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दिया है Aij बराबर I + j का होल स्क्वायर। 1 + 3 4 का होल स्क्वायर 16। तो मेरे बच्चे मन के सच्चे, यहाँ क्या लिखिएगा, देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन कौन हो गए। A11 हमने 4 लिख दिया, A12 ये देखिए 9 लिख दिया, A13 16 लिख दिया। अब हम लोग आते हैं, हम लोग बढ़ते हैं A21 पे। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू 1, तो ये 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, I भी 2 है, J भी 2 है, इसमें रखिए, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 4 का होल स्क्वायर 16 होगा ना। आप लोग भी ना ध्यान वान नहीं देते हैं, ध्यान दिया करिए। A23 चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार खुद से ध्यान जरूर दीजिएगा, कुछ गड़बड़ी हो तो एक बार देख लेना चाहिए, उससे अपनी गलती जो है पकड़ में आ जाती है। A23 I भी 2 है और J 3 है, तो क्या हो जाएगा I + J मतलब 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो देखिए 2 + 3 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये देखिए सेकेंड रो का सभी एलिमेंट है, 2 2 2 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं A21 ये देखिए 9 है, A22 यहाँ पे प्लेसिंग करनी है 16 है, A23 25 यहाँ प्लेसिंग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, मैं थर्ड रो का एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ A31, तो I कितना, I है आपका J, I3 है, J कितना है 1 है, तो I + J का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। ओके, इसी टाइप से मान लीजिए कि हम A32 निकालना चाह रहे हैं, तो I आपका 3 है, J आपका 2 है, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, 3 + 2 कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। A33 तो I भी 3 है, J भी 3 है, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर, 3 + 3 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये सभी थर्ड रो के एलिमेंट है, देखिए 3 3 3, यहाँ पे लिखना है हमको थर्ड रो, ये देखिए 31 32 33, A31 16 है, A32 25 है, A33 36 है। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल गया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे Aij = I + 2j लिया था, और इसमें Aij = I + j का होल स्क्वायर लिया था। तो कुछ भी दिया जा सकता है यहाँ पे, और आपको इसी तरीके से फ्रेमिंग करना है, तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very conceptual topic. Thanks for watching the video lecture. Till then, take care of yourself.